कहानी की शुरुआत एक सुनसान हाईवे के टोल गेट से होती है। यहाँ हम एक ट्रक ड्राइवर को देखते हैं जो अपने फोन में खोया हुआ था। उसे अंदाजा भी नहीं था कि आज का दिन कोरिया के इतिहास का सबसे काला दिन होने वाला है। अचानक उसकी टक्कर सामने से आते हुए एक हिरन से हो जाती है। ड्राइवर ट्रक से नीचे उतरता है और उस बेजान हिरन को सड़क पर पड़ा हुआ देखता है। उसे लगता है कि हिरन मर चुका है, इसलिए वह बिना कुछ सोचे समझे वहां से निकल जाता है। लेकिन असली खौफ तो अब शुरू होता है। जैसे ही ट्रक दूर जाता है, वह हिरन अचानक अजीब तरीके से अपने पैर मोड़ने लगता है। उसकी हड्डियां चटकने की आवाज आती है और वह मरा हुआ हिरन वापस खड़ा हो जाता है। लेकिन अब उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और वह एक जोम्बी बन चुका था। कुदरत का यह इशारा था कि एक ऐसी तबाही आने वाली है जिसे रोकना नामुमकिन है। इसके बाद हम मिलते हैं हमारे इस कहानी के हीरो सीयू से। सीयू एक बहुत बड़ा फंड मैनेजर है जो दिन रात बस पैसों और काम के पीछे भागता रहता है। उसके पास अपनी नन्ही बेटी सुआन के लिए वक्त ही नहीं है। सुआन का जन्मदिन आने वाला है और उसकी बस एक ही ख्वाहिश है, अपनी माँ से मिलना जो बुसान में रहती है। पहले तो सीयू मना करता है, लेकिन अपनी बेटी की उदासी देखकर उसका दिल पिघल जाता है और वह उसे बुसान ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगली सुबह दोनों सियोल स्टेशन पहुंचते हैं और KTX ट्रेन में सवार हो जाते हैं। स्टेशन पर सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो बैकग्राउंड में कुछ लोग अजीब हरकतें कर रहे थे। जैसे ही ट्रेन चलने वाली होती है, एक जख्मी लड़की भागते हुए ट्रेन के आखिरी डिब्बे में चढ़ जाती है। उसे देखकर ही समझ आ रहा था कि वह किसी चीज से बहुत डरी हुई है और उसे गहरी चोट लगी है। यही वह लड़की थी जो इस पूरी ट्रेन में मौत का तांडव शुरू करने वाली थी।